भैया भैया सुनो, आपको मालूम है मेरा दोस्त सुरेश, हाँ, वो डार्क वेब में फंस गया और बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। इसलिए चिंटू मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी काम बिना जाने नहीं करना चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले। तो अच्छा भैया, ये डार्क वेब के बारे में मुझे बोल सकते हो क्या? मैं भी अपने दोस्त को समझाऊंगा। हाँ चिंटू चलो। और दर्शकों, अगर आपको भी जानना है कैसे आप डार्क वेब के ट्रैप से बच सकते हो और डार्क वेब में जाना लीगल है या इलीगल है, तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दो आपके दोस्तों के साथ ताकि उनको भी समझ में आए डार्क वेब होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं, वो खाली थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा इसका कोई प्रैक्टिकल उपयोग ना करें। तो दोस्तों, तो अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेट होता क्या है, तो आपका एक सिंपल सा आंसर रहेगा भाई इंटरनेट तो गूगल ही है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इंटरनेट 1960s में स्टार्ट हुआ था, जिसमें एक साइंटिस्ट ने पैकेट स्विचिंग बोल के कॉन्सेप्ट निकाला था जो इंटरनेट में आज यूज होता है, और इंटरनेट 1983 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था जिससे कि लोग और रिकॉग्नाइज कर सके और लोगों को मालूम चला कि ये इंटरनेट भी होता है। तो अभी मैं समझा देता हूँ इंटरनेट का मतलब क्या। इंटरनेट का मतलब होता है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो ये एक्चुअली एक पूरा एक नेटवर्क रहता है जिसमें कि हर एक सिस्टम, दुनिया में जितने भी सिस्टम है ये कनेक्टेड रहते हैं ये नेटवर्क को, जिससे कि कोई भी रिसोर्सेज एक आदमी दूसरे आदमी को शेयर कर सके और यूज कर सके। तो ये रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक, गूगल, जीमेल, ये सब। तो ये होता है इंटरनेट। तो आपको क्या पता है कि इंटरनेट भी 3 तरह के इंटरनेट होते हैं? जी हाँ, इंटरनेट भी 3 तरह में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सरफेस वेब। सरफेस वेब का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कोई भी आदमी यूज कर सकता है, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, विकिपीडिया, यूट्यूब। तो ये सब एक सरफेस वेब के अंदर आता है जो खाली पूरे इंटरनेट का 4% होल्ड करता है। हाँ जी, खाली 4%। और दूसरा है डीप वेब। डीप वेब एक ऐसा इंटरनेट है जिसमें कि कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन में रैंक नहीं किया जाता है या इंडेक्स नहीं किया जाता है। इंडेक्स का मतलब होता है अगर कोई भी एक सर्च इंजन में ऐसा एल्गोरिथम्स लगाया जाता है कि कोई भी वेबसाइट को वो सर्च कर सकता है। और ये डीप वेब में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो ऐसे एलिजिबल नहीं रहता है कि जो सर्च इंजन है उसे ढूंढ सके। तो ये डीप वेब में हमें ऐसे कौन से इंफॉर्मेशन देखने मिलेंगे, जैसे कि कोई गवर्नमेंट रिसोर्सेज या कोई एकेडमिक इंफॉर्मेशन, या हो सकता है कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स, या हो सकता है कोई भी कंपनी का प्राइवेट डाटा। तो अब बात करते हैं जिस चीज की जिसका आपको तब से इंतजार था। जी हाँ, डार्क वेब। तो डार्क वेब एक ऐसी इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जो 6% इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ये डीप वेब का ही एक हिस्सा है। जैसे डीप वेब भी एक इंडेक्स नहीं होता है या कोई भी एक वेब सर्च इंजन उसको ढूंढ नहीं सकता है, वैसे ही डार्क वेब को भी कोई भी सर्च इंजन नहीं ढूंढ सकता है। तो ये डार्क वेब को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर हो गया या कॉन्फ़िगरेशन, या आपको ऐसा ऑथेंटिकेशन चाहिए जैसे कोई पासवर्ड या कोई एक ऐसा रास्ता जिससे आप ये काली दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो। तो डार्क वेब को डार्क नेट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पीयर टू पीयर नेटवर्क है। इसका मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कोई भी नहीं रहता। तो ये डायरेक्ट एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो डार्क वेब की शुरुआत 1999 में हुई, जिधर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग का स्टूडेंट लैन चार्ले एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा था जिससे डार्क वेब की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट का नाम था फ्री नेट। डार्क वेब का असली मतलब होता है कैसे हम अपना आइडेंटिटी छुपाए कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम एनोनिमस भी बोलते हैं। तो डार्क वेब का असली एडवांटेज ये है कि कोई भी आदमी अपना इंफॉर्मेशन या अपना आइडेंटिटी छुपाए ये काली दुनिया में जा सकता है और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो यही था फ्री नेट का मोटिव जिसके पीछे लैन चार्ले ने शुरुआत की। तो ये काली दुनिया में होता क्या है, ये डार्क वेब में कैसे कैसे काम होते हैं? तो देखा जाए तो डार्क वेब में मैक्सिमम केसेस में पूरा इलीगल काम होता है और लीगल भी होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन से इलीगल काम होते हैं। तो आप सामने ये एक इमेज देख सकते हो, जैसे ड्रग फ्रॉड, स्पैम, फिशिंग, हैकिंग। तो ये सब काम होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि डार्क वेब में खाली इलीगल काम ही होते हैं। डार्क वेब में ऐसे लीगल काम भी है, जैसे कि आपको ऐसे अच्छे कंटेंट मिल सकते हैं, जैसे कि कोई रिसर्च
न्यूज़पेपर या कोई एक पेटेंट इन्फॉर्मेशन। पर इसका प्रॉब्लम ये है कि डार्क वेब में इतने इलीगल काम हो रहे हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कौन सा वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है। जैसे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, आप पता नहीं लगा सकते हो कि ये जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो ये सेफ है। क्या पता आप विजिट करते ही आपका सिस्टम हैक हो जाए। तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी एडवांस कंटेंट चाहिए तो आप डायरेक्टली सिंपल वीपीएन का यूज करके उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, पर ये नहीं कि आप एक डार्क वेब में जाके वो इंफॉर्मेशन को देखने की कोशिश करो। तो ये था कैसे शुरुआत हुआ और क्या क्या होता है। तो अब बात करते हैं ये डार्क वेब में कैसे जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जैसे कि फ्री नेट या टॉर ब्राउजर या I2P या रिफिल। ये ऐसे एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है जो ये ऐसा पॉपुलर नेटवर्क्स बनाए हैं जो डार्क वेब से कनेक्ट करते हैं हमें। तो सबसे फेमस है टॉर ब्राउजर। जी हाँ, टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है मोजिला जैसे ही, पर इसमें ये होता है कि कोई भी डोमेन का मतलब होता है .in या .com। तो ये ब्राउजर में कोई भी डोमेन .onion के नाम से होता है, जैसे कि google.onion या beyondsource.onion। और ये जो डोमेन्स होते हैं कोई भी आदमी अपने आप से होस्ट कर सकता है अपने सिस्टम से बिना पैसे लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्यों ये टॉर ब्राउजर इतना फेमस है? मेन इसका रीजन ये है कि ये टॉर ब्राउजर एक मल्टीपल वीपीएन कनेक्ट करता है जिससे कि आपका आइडेंटिटी सेफ रहे। एक वीपीएन से दूसरे वीपीएन ऑटोमेटिकली स्विच करेगा जिससे कि आपका आइडेंटिटी छुप सके। यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा था डार्क वेब में या काली दुनिया में, पर जैसे ही एक बिटकॉइन की शुरुआत हुई 2009 में, तो डार्क वेब में और भी बहुत सारे इलीगल काम होने लग गए, जैसे कि ड्रग या हो गया रेड रूम। रेड रूम का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग है जिसमें लोगों को टॉर्चर किया जाता है और उसके ऊपर बिड लगाया जाता है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप बिल्कुल भी ये सब देखने की कोशिश ना करें। तो जैसे ही बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने शुरुआत की 2009 में, इसका यूज करके बहुत से इलीगल काम होने लग गए, क्योंकि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। मतलब कि ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, जैसे हमारे डॉलर हो गया या रुपीज हो गए, इसका कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। तो यही रीजन से बिटकॉइन जैसे ही आया कि डार्क वेब के बहुत से इलीगल काम शुरू हो गए। तो आप अभी सोच रहे होंगे क्यों गवर्नमेंट या कोई साइबर सिक्योरिटी टीम ये डार्क वेब को बंद नहीं कर देता या क्यों पकड़ नहीं लेते लोगों को। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जैसे मैंने बोला ये एक एनोनिमस है, आपका आइडेंटिटी छुपा देता है ये डार्क वेब। अगर आइडेंटिटी ही नहीं मालूम चलेगा किसी को तो वो किसको पकड़ेगा, राइट? तो यही रीजन है कि ये डार्क वेब बंद नहीं हो रहा है। पर FBI ने बहुत सी कोशिश किया है ये डार्क वेब को कम करने में, और बोला जाता है कि ये जमाने में डार्क वेब अभी तक पूरा कम हो चुका है पहले से। पर आप ही सोचो, जो चीज एक इंटरनेट का ही हिस्सा है, जो इतना आइडेंटिटी छुपाता है लोगों का, क्या वो चीज खत्म हो सकता है असली में? मुझे तो नहीं लगता, पर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताइए। तो अब आपका दूसरा सवाल ये था जिसके लिए आप वीडियो देख रहे थे, क्या अगर हम काली दुनिया में जाना या डार्क वेब में जाना लीगल है या इलीगल है? अगर हम बात करें चाइना की, जिधर VPN यूज करना भी इलीगल है, तो ऐसे कंट्रीज में डार्क वेब यूज करना बहुत ही इलीगल है। पर अगर हम बात करें इंडिया की, ये लीगल है, पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे एक्सेस करें। अच्छे चीज के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको ही इन्फॉर्मेशन या एडवांस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट सिंपल VPN का यूज करके निकाल सकते हो। इतना जरूरत नहीं है कि आप एक डार्क वेब में जाके वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करो। क्या पता वो यही चीज आप पे भारी पड़े और आपका सिस्टम हैक हो जाए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, और आखिरी में ये मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये नॉलेज को खाली थ्योरेटिकल तक रखें, प्रैक्टिकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं खाली आपके नॉलेज के लिए है। खाली आप नॉलेज बढ़ाइए और ये सब करने की कोशिश ना करिए, इससे और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।